आज हम एकदम मुंह में घुल जाने वाले तिल के लड्डू बना करके तैयार करेंगे। इन लड्डुओं को बनाने में हमने इसमें ना ही मावा डाला है और ना ही इसमें हमने चाशनी बनाई है, और फिर भी ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन करके तैयार हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी यदि आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, मेरी भोजनशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को बना लेते हैं। तो तिल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में 2 कटोरी तेल डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्राउन तेल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो यहाँ पर व्हाइट तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर 2 कटोरी भुनी हुई मूंगफली ली है। और यदि आपके पास कच्ची मूंगफली रखी है तो आप उसे पहले भून करके काम में लीजिए। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिए है 20 से 25 काजू, और 20 से 25 ही हम इसमें बादाम डालेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स डालना इसमें पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर के आप डालना चाहे तो डाल सकते हो, नहीं भी डालेंगे तो भी ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो अब हम गैस पर कढ़ाई रख देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं तिल, और धीमी आंच पर हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं। तिल को हमें ज़्यादा भूनना नहीं होता है, अगर हम इसे ज़्यादा भून लेते हैं तो इसमें कड़वाहट आ जाती है। तो जैसे ही तिल यहाँ पर चटकने लगेगी और ये हल्की सी फुली फुली दिखाई देने लगेगी तो हम गैस को बंद कर देंगे, और इस तिल को हम ठंडा करने के लिए एक थाली में निकाल लेंगे। तो तिल यहाँ पर ठंडी होती है जब तक कि हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक मिक्सी का जार ले लेते हैं और इसमें हमने जो मूंगफली रखी है उसको डाल करके बारीक पीस लेते हैं, और इसके पाउडर को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब हमने यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इसे भी हम इस जार में डाल देते हैं, और इसे भी हम यहाँ पर बारीक पीस करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी पीस लिया है, तो इसे हम इसी पाउडर में मिक्स कर देते हैं जो हमने मूंगफली का पाउडर बनाया है। और इतनी देर में हमारी यहाँ पर तिल भी ठंडी हो चुकी है, तो इसे हम मिक्सी में डाल देते हैं। और अब हमें मिक्सी को केवल 2 सेकंड के लिए चलाना है, बहुत ज़्यादा मिक्सी नहीं चलाना है, क्योंकि तिल बहुत ज़्यादा बारीक पीस जाती है तो लड्डू खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। और यहाँ पर मैंने तिल को थोड़ा दरदरा सा पीस करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। और अब हम गैस पर कढ़ाई रख देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं घी। तो मैंने यहाँ पर अभी 1 कप घी लिया है, तो 1 कप घी में से हम यहाँ पर आधा कप घी डालेंगे। यदि हमें लड्डू बनाने में आवश्यकता लगेगी तो हम ज़्यादा घी का इस्तेमाल करेंगे, वरना हम इतने ही घी में लड्डू बना करके तैयार करेंगे। तो अब हमारे यहाँ पर घी मेल्ट हो चुका है। अब हमने जो यहाँ पर काजू, बादाम और मूंगफली का पाउडर रखा है इसको इसमें डाल देते हैं, और धीमी आंच पर इसे चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं। क्योंकि इसमें हमने काजू और बादाम कच्चे डाले हैं तो उसे भूनना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ इसमें जो मूंगफली का पाउडर डाला है वो भी हल्का सा रोस्ट हो जाएगा। तो बस हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से चलाते हुए भून लेते हैं। जैसे ही इसमें बबल आने लगेंगे हम गैस को बंद कर देंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें बबल आना शुरू हो चुका है, तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे इस तरीके से चलाते हुए थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। तो इसे हमें चलाते हुए ही ठंडा करना है, क्योंकि हमारी कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने इसे इस तरीके से चलाते हुए ठंडा कर लिया है। और अब हमने यहाँ पर जो तिल का पाउडर रखा है इसको हम इसमें डाल देते हैं, और इसे भी हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसमें हमें ना ही चाशनी बनानी पड़ती है और ना ही इसमें हमें मावा डालना पड़ता है, और एकदम मुँह में घुल जाने वाले लड्डू बनते हैं। तो यहाँ पर ये मिश्रण अब हमारा ठंडा हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पर डालना है शक्कर का बूरा। तो यहाँ पर मैंने 3 कटोरी शक्कर का बूरा लिया है। इसमें हमें पिसी शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना है, और यदि आप इसमें पिसी हुई शक्कर का इस्तेमाल करते हैं तो लड्डू थोड़े कड़क हो सकते हैं। लड्डू की मिठास आप अपनी इच्छा से थोड़ा कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मिश्रण ले लेते हैं और इसको अपने मनपसंद साइज में बना करके तैयार कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से इसके लड्डू बन जाते हैं। और ये देखिए कितना मस्त अपना लड्डू बना है, बहुत ही टेस्टी और एकदम मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बने हैं। तो बस सेम इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना करके तैयार कर लेते हैं। और यदि आपके लड्डू नहीं बन पा रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा घी गरम करके डाल करके और फिर इसके लड्डू बना सकते हैं। वैसे आधा कप घी में ही हमारे लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। तो अब हम यहाँ पर जो बाकी का मिश्रण बचा है उसके भी लड्डू बना करके तैयार कर लेते हैं। और ये लीजिए दोस्तों, हमारे बहुत ही टेस्टी लड्डू बन करके तैयार है।
तो आप भी इस मकर संक्रांति पर इस लड्डुओं की रेसिपी को ट्राई करें। और यदि आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मेरी ऐसी और भी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक और ऐसी ही नई रेसिपी के साथ।